नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में अभी आप लोगों ने नील आंदोलन देखा, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह देखा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी देखा। और अब आप देखिए किस तरह से इन आंदोलनों के बाद अब आगे असहयोग आंदोलन होता है। और उसको देखिए असहयोग आंदोलन बात करें आखिर हुआ क्यों। असहयोग आंदोलन आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की जरूरत पड़ गई। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि रॉलेट एक्ट दूसरा 1919 में आपका एक अधिनियम आया था जिसको बोला जाता है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोला जाता है। और 1919 में ये आता है। इसका विरोध भी किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, उसका भी विरोध किया जाता है, क्योंकि बहुत निर्दोष लोगों को वहां पर मार दिया जाता है। अंग्रेज लोगों द्वारा भारतीय लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है। और जब ये गोरा लोग इसको हंटर कमेटी आयोजित करते हैं इसके लिए कि इसकी जांच के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो उसमें भी ये पूरी लीपापोती कर देते हैं। मतलब जो आंकड़े होते हैं ना उसको बहुत कम मतलब पूरे छिपा देते हैं, आंकड़े पूरे छिपा देते हैं और पूरा मतलब गलत आंकड़े देते हैं। और ये थी। और देखते हैं कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ है, खिलाफत आंदोलन पर अंग्रेजों से भारतीय मुस्लिम थे वो चिढ़े हुए थे। इस तरह से सभी परिवेश ऐसे पैदा हो गए कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। बात देखिए 1920 के नागपुर अधिवेशन की है। वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है और ये डिसाइड किया जाता है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। तो फिर क्या होता है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन देखिए प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए आखिर असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य उस समय ये बिल्कुल नहीं होता है कि हमको देश आजाद चाहिए। उस समय सिर्फ इतना होता है कि हमें ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए हमें क्या स्वराज चाहिए। स्वराज का मतलब हमें कुछ अधिकार चाहिए बहुत अच्छे। तो ये मतलब इनका प्राप्त करने का था। और ये प्रारंभ में बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे। एक और इनके मतलब आक्रोश होने का कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो मजदूर, जो मध्यम वर्ग और भी जो परेशान हुए लोग, उनमें भी आक्रोश बड़े पैमाने पर देखा गया। अब देखिए इसमें चलाया क्या क्या गया, कार्यक्रम क्या क्या रखा गया। कार्यक्रम में रखा गया कि सरकारी जो कार्यालय थे उनका विरोध किया गया, और भी सरकारी जो भी चीजें थी उनको यूज करना बंद कर दिया गया। विदेशी कपड़ों को उपयोग बंद कर दिया गया। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। कांग्रेस के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। उसमें मतलब बहुत कम समय में जितना टारगेट रखा था उससे ज्यादा लोगों ने मतलब रुपया दे दिया। 1 करोड़ से ज्यादा रुपया मतलब उसमें आ गया था। तो इसमें तिलक स्वराज फंड में इतना उन्होंने टारगेट भी नहीं रखा हुआ था। और मतलब कांग्रेस में बहुत सारे लोगों को जनाधार बढ़ गया, बहुत सारे लोगों को इन्होंने जोड़ लिया। मतलब पहले कांग्रेस में उतने ज्यादा लोग नहीं थे, अब बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया, क्योंकि सभी लोग इसमें जुड़ गए थे। किसान लोग और आपके मजदूर लोग, मध्यम वर्ग लोग, सब लोग इसमें, महिलाएं, सब लोग इसमें जुड़ चुके थे। तो बहुत बड़ा मतलब ये जनाधार हो गया था। एक कांग्रेस से पार्टी से बहुत बड़ी जनाधार पार्टी हो चुकी थी। लगभग हर वर्ग का व्यक्ति इसमें शामिल हो चुका था। तो ये देखिए अब आगे देखते हैं। आखिर देखिए इसमें क्या किया गया। तो ये अब क्या होता है कि उस समय और भी विरोध प्रदर्शन में क्या किया गया। उस समय देखिए क्या होता है कि जब इन्होंने ये आंदोलन प्रारंभ किया तो गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर देते हैं। और जो जमुना लाल बजाज होते हैं वो अपनी राय बहादुर की उपाधि को वापस कर देते हैं इसके विरोध में, असहयोग आंदोलन के विरोध में। और देखिए फिर क्या हो जाता है और होता है। और ये प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा होती है भारत में। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा होती है भारत में नवंबर 21 में।
तो प्रिंस बेल वहां से बहुत सज के आते हैं कि भैया यहाँ पर बहुत अच्छे से स्वागत होगा। जैसे ही प्रिंस बेल भारत में आते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं प्रिंस बेल को। प्रिंस बेल सोचते हैं यार भारतीय लोग ऐसा स्वागत करते हैं, उनको समझ ही में नहीं आया कि इस तरह से मतलब किस तरह से स्वागत करते हैं। तो वो आए तो काले झंडे दिखाए, सड़कों पर लोगों ने विरोध के नारे लगाए, दुनिया भर का ऐसा किया। और असम में देखिए चाय बागान मजदूर देख लीजिए, उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध किया। तो कुल मिला के सब जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, गांधी जी सोचते कि अभी इतने में और काम नहीं चलता, तो गांधी ने सोचा कि ऐसे में क्यों ना एक और मतलब आंदोलन की रूपरेखा तय कर ली जाए। रूपरेखा तय होती है तो फिर क्या होता है कि वो डिसाइड करते कि हम मतलब अब असहयोग आंदोलन चालू करेंगे। असहयोग आंदोलन इन्होंने फैसला कर लिया कि हम असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करेंगे। लेकिन क्या हो जाता है, असहयोग आंदोलन जैसे प्रारंभ करने से पहले ही एक घटना घट जाती है जिसको जानते हैं आप चोरी चोरा कांड के नाम से। चोरी चोरा कांड में क्या होता है कि इसी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। गोरखपुर के पहले पड़ता है चोरी चोरा स्थान, ज्यादा कोई बड़ा गांव स्थान नहीं है, एक छोटा सा गांव ही टाइप का है। तो वहां पर मतलब भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। तो भीड़ क्या होगी, उत्तेजित हो गई। भीड़ उत्तेजित हो गई तो पुलिस ने उन पर और गोलियां चलाई। अब भीड़ ने ज्यादा उत्तेजित होगी तो भीड़ ने उनको मतलब दौड़ा दिया। भीड़ ने दौड़ा दिया तो अपनी बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए ये लोग थाने में घुस गए। थाने में घुस गए और मतलब अंदर पहुंच गए। अब अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अब ये लोग बोलते हैं कि अब मतलब सुरक्षा हो गई है अंग्रेजों की। ये लोग बोलते अब मारो लाठी हमको। अब अंदर से चले गए, अंदर से ताला लगा लेते हैं। अब बोलते कि मारो लाठी। तो भारतीय लोग भी कहते यार ये तो बहुत बेकार है, गोरा लोग, ये तो बच गए। पर इसमें से कुछ लोग बोलते ऐसे कैसे बच गए, भारतीयों ने बाहर से ताला लगा दिया। अंदर ये लोग घुसे हुए थे, भारतीयों ने बाहर से ताला लगा दिया। उन्होंने कहा कि अब वैसे तो मार नहीं सकते क्योंकि अंदर वो घुस नहीं सकते थे। अब बस उन्होंने पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल डाल दिया और मतलब आग जला दी। अब परेशान हो गए अंग्रेज, हमने कहा अब तो ये जला देंगे। उन्होंने बहुत किया कि मतलब माफ कर दिए, वो कर दीजिए, हम मतलब ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं माना और आग लगा दी। इस घटना में 1922 में 22 सिपाही जल करके मर जाते। 5 फरवरी 1922 की घटना होती है ये आपकी चोरी चोरा कांड वाली। तो चोरी चोरा कांड है ये, ठीक है, ध्यान रखना, पहले चोरी है फिर बाद में चोरा है। तो 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा वाली घटना घट जाती है। अब चोरी चोरा वाली घटना घट जाती है तो गांधी जी को इसमें बहुत ही मतलब दुख पहुंचता है क्योंकि इसमें हिंसा हो जाती है। क्योंकि हिंसा हो जाती है, उनके मतलब राजनीतिक गुरु थे जो गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने पहले ही इनको अवगत करा दिया था कि जब जब भी मतलब आपके आंदोलन में हिंसा हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो आंदोलन कभी सफल हो नहीं सकता है। तो इस तरह से उन्होंने मतलब 1900 ये घटना हो जाने के बाद असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला कर दिया। जब इन्होंने असहयोग आंदोलन देखिए रोक दिया जाता है तो फिर जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं उस समय, जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं, वो लोग गांधी जी की इस चीज को समझ ही नहीं पाते। उन्होंने कहा यार ये बूढ़ा तो सटिया गया है, मतलब इतने अच्छे उस पर आंदोलन चल रहा था, समझ रहे ना, इतने अच्छे उस पर आंदोलन चल रहा था, आंदोलन रोकने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि ये मतलब आंदोलन इतने चरम सीमा पर था, इतने चरम सीमा पर था और आंदोलन को रोकने की क्या जरूरत थी, लोगों का मनोबल कम हो रहा है ने। और भी लोगों ने कहा, विरोध किया कि मतलब जितने भी उस समय नेहरू जी थे इन सब ने विरोध किया कि आखिर गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। मतलब ये समझ लीजिए कि उस समय सब लोग मतलब गांधी जी के विरोध में आ गए। अब आप सोचिए कि आखिर मतलब अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। गांधी जी को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया अंग्रेजों ने, उनने देखा कि अगर इसको हम गिरफ्तार कर लेंगे ना, इस बब्बे को, तो ये ना पूरा जेल को भर देगा। ये उसको समझ में आएगा कि अगर इसको हमने अगर गिरफ्तार कर लिया तो पूरी जेल को ये भर देगा। गांधी जी बहुत मतलब होशियार थे उस समय। उन्होंने कहा मतलब ये जब ये आंदोलन ये हो रहा होता है उस स्थिति में, फिर देखिए क्या होता है कि इनको मतलब क्या गिरफ्तार बाद में कर लिया जाता है। ये खुद मतलब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो जाते, पहुंच जाते, तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है 1922 से। अब इनको 1922 में गिरफ्तार कर दिया जाता है और सीधी 6 साल की सजा सुना दी जाती है। गांधी जी को 6 साल की सजा सुना दी जाती है। गांधी जी बस अब जेल में पहुंच जाते हैं। अब बस कुछ समय बाद क्या होता है कि वो देखते हैं कि इनको 6 साल की वो, अब गांधी जी बहुत होशियार होते हैं। अब ने कहा अब कैसे निकला जाए।
गांधी जी जेल में पहुंच जाते हैं, बस वो खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना पीना इस तरह से खाते हैं कि मतलब जीवित बस रहे हैं, बाकी बस। तो अब देखो गांधी जी मतलब इतने कमजोर हो जाते हैं, अंग्रेज लोग जाते, ए गांधी जी उठो, गांधी जी अब उठते हैं, मतलब गांधी उठते ही नहीं है, 4-5 अंग्रेज लोग मतलब उनको उठाते हैं, अरे उठो यार खाना खा लो। गांधी जी मतलब इतनी स्थिति हालत में पहुंच जाते हैं मतलब कि अंग्रेजों को लगता है अब तो ये जाने वाले हैं। उन्होंने कहा अगर ये बुढ़ा यहाँ चला गया ना तो मतलब ये सोचो कि मतलब अभी तो इन्होंने 22 लोगों को जला के मारा था, पता नहीं क्या कर देंगे, पूरे लोगों को जला जला कर मार के भगा देंगे, समझ रहे ना। तो उन्होंने कहा कि इसको विचार विमर्श किया, उन्होंने कहा यार क्या किया जाए, बोले ना इसको निकाल दो, अगर अपनी सेफ्टी चाहिए, बोला वहां से तो वो बाद में देखेंगे ना, अपन लोग नए आके इंचार्ज है ना, अपनी तो मतलब बात लग जाने वाली है। इन्होंने कहा ठीक है विचार है, उन्होंने कहा गांधी जी आपको छोड़ दिया जाता, अब आप बाहर कोई ज्यादा वो मत करना। गांधी जी इसमें तो बैठे ही थे, उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा चलो इनको बाहर कर दिए, गांधी जी को इन्होंने बाहर कर दिया। जैसे गांधी जी को इन्होंने बाहर कर दिया, गांधी जी देखा बस निकल गए, गांधी जी निकल जाते हैं, मतलब दौड़ लगाते हैं, मतलब अपनी स्पीड से गांधी जी चले जाते हैं। अंग्रेज ने देखा यार ये तो बेवकूफ बना दिया हम लोगों को। अंग्रेज ने देखा ये तो बेवकूफ बना दिया हम लोग। अब गांधी जी ने देखा कि यार आप क्या किया जाए। अब गांधी जी को एक चीज समझ में आ गई कि अब अगर देखिए अगर हम मतलब शांत रहेंगे, अब गांधी जी ने कहा कि अगर हम शांत ऐसे में रहेंगे, वो फिट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं कि उनका मूड सनक जाए, वो फिर से उठा ले जाए जेल से, मतलब अब गांधी जी फिट हैं, गांधी जी अब कोई दिक्कत नहीं है, गांधी जी पूरी तरह से फिट है। और उन्होंने कहा कि अगर हम मतलब ऐसे दिख गए स्वास्थ्य तो ये मतलब हमको ले जाए। उस समय देखिए क्या था कि इनका विरोध भी हो रहा था गांधी जी का, इन्होंने आखिरी आंदोलन रोक कैसे दिया, कुछ नहीं, बस गांधी जी चुपचाप अब रह गए। अब क्या होता है 1924 में एक घटना होती है, मतलब एक बेलगाम स्थान है, बेलगाम स्थान है आपके कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थान है, वहां पर एक अध्यक्ष मतलब कांग्रेस का अधिवेशन होता था, एकमात्र उसकी अध्यक्ष जाते हैं गांधी जी वहां पर, और ना केवल वहां पर भाग लेते बल्कि सीधे अध्यक्ष बन जाते। गांधी जी एकमात्र अधिवेशन में भाग लेते हैं, जो अधिवेशन होता है आपका बेलगाम कर्नाटक के अंदर है, गांधी जी उसमें क्या करते हैं भाग लेते हैं। तो देखिए वहां पर अब गांधी जी को बहुत सारा जन समर्थन मिल जाता है, बहुत सारा जन समर्थन मिल जाता है। अब देखिए वो बोलते हैं कि वो बोल देते हैं कि वहां से बोल देते हैं उसमें कि अंग्रेज लोगों ने ना आप सबकी मतलब डर से छोड़ दिया है हमको, समझ रहे ना, गांधी जी ऐसा बोलते हैं, समझ रहे ना। तो लोगों को भी लगता है कि यार समर्थन अपने पास बहुत ज्यादा है। अब गांधी जी के पास अब लोगों का समर्थन आ जाता है। अभी जब पहले गिरफ्तार क्यों कर लिया था, क्योंकि गांधी जी को सब लोग मतलब ऐसा उन्होंने काम कर दिया, तो सब लोग गांधी जी का विरोध करने लगे थे, सब लोग उल्टा सीधा बोले अरे ये तो दिमाग खराब हो गया इस गांधी जी का, समझ रहे ना। तो इस तरह से अब देखते हैं कि अब इनके साथ पूरा जन समर्थन आ जाता है। अब गांधी जी सोचते अब क्या किया जाए, ठीक है। अब उस समय देखिए क्या होती है, वो स्थिति देखते हैं कि यार अभी इस समय अगर हम कुछ करेंगे ना तो फिर स्थिति बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि चलो मौका देखते हैं कि आखिर मतलब अंग्रेज लोगों को मौका देखते हैं कि फिर बाद में स्थिति सही करेंगे। अब बस कुछ नहीं करते, 1924 से लेकर के 6 साल तक सिर्फ प्लेग, उस समय प्लेग फैल जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर प्लेग फैल जाता है। तो गांधी जी मतलब इतना भयंकर रोग होता है, जिस तरह से कोरोना होता है ना, इस तरह से बड़े पैमाने पर भयंकर रोग होता है। गांधी जी जाते हैं, लोगों के घाव साफ करते हैं, लोगों को दवाएं देते हैं, मतलब अपनी मतलब जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते हैं। अब आप देखते हैं कि इसी तरह से 1927 में आप देखते हैं साइमन कमीशन वाली घटना, साइमन कमीशन आता है, 1928 में आता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती पुलिस की उससे लाठियों से। तो फिर क्या हो जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये लोग मिलकर के सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, सैंडर्स की हत्या हो जाती है। 1929 में क्या होता है, फिर लाहौर अधिवेशन होता है, वहां पर ये निश्चय किया जाता है कि हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाएंगे, 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाएंगे।